हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम ठाकुर, फाउंडर ऑफ टीसीआर द कोर्ट रूम। सो बेटा, सीयूईटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 96 पेज की नोटिफिकेशन है, आप लोग देख रहे होगे मेरे पीछे। सो बेटा, वी आर ट्राइंग कि अभी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं आप लोगों के। मैक्सिमम बच्चों के प्री बोर्ड्स हैं, फिर बाद में बोर्ड्स आ जाएंगे। सो 96 पेज पढ़ने का टाइम तो बहुत मुश्किल से मिलता है है कि नहीं। तो बेटा, वी आर ट्राइंग कि हम उस पर्टिकुलर चीज को विद इन 25 मिनट और 30 मिनट या उससे पहले ही ओवर कर दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मुझे सीयूईटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं किस साइट को रेफर करूंगा। बिकॉज ना बेटा, अब जैसे ही सीयूईटी की नोटिफिकेशन पास में आई है, आप देखोगे कि मल्टीपल साइट्स पे ये चीज अवेलेबल हो जाएगी। बट आपको सिर्फ एक ही जगह पे पूरा फोकस करना है, और वो फोकस क्या है? आपको फोकस करना है एक साइट पे, सिर्फ एक साइट पे। और जो वो साइट रहेगी आपकी, वो है, वेट अ मिनट बच्चा, cvt.nta.nic.in। आपकी ये वेबसाइट है जिसपे आपको मेन फोकस करना है। मैं इस साइट को लिख भी दे देता हूं। इस साइट का नाम है बेटा cvt.nta.nic.in। ये बेटा आपकी साइट है जिसपे आपको पूरा फोकस करना है। आपको किसी अदर साइट को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में आते हैं हम कि उन्होंने सबसे पहले बात की, जब हम पेज नंबर 3 देखते हैं या हम आगे के पेज को रेफर करते हैं, तो ये बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा सीयूटी एग्जाम होता क्या है, एनटीए के विजन के बारे में देने बात करते हैं, इंडेक्स के बारे में। फिर उसके बाद में सीधे आप आ जाइए आए पेज नंबर इस पे। अब देखिए, इन्होंने क्लियरली यहां पे मेंशन किया है कि जो आपके रजिस्ट्रेशन हैं विल बी ऑनलाइन एट दिस पर्टिकुलर साइट। इन्होंने साइट का नाम मेंशन कर दिया है। इन्होंने, एक मिनट रुकिए, एक, हाँ अब ठीक है। तो इन्होंने साइट का नाम मेंशन किया है कि cvt.nta.nic.in। फिर उसके बाद में दे आर सेइंग कि भाई 37 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें बेटा इन्होंने 30 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन एंड 1 जीटी। इसको इन्होंने बाद में बाइफरकेट किया हुआ है कि जो 13 लैंग्वेज है आपकी, जो 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, और जो एक आपका जीटी है। बेटा फिर ये बात करते हैं कि आपको जो करेक्ट मार्क है वो 5। आपका जो राइट आंसर है उसके लिए आपको कितने मिलेंगे क्वेश्चंस, ऐसे आपको कितने नंबर मिलेंगे? सो बेटा, आपको उसके जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे +5। करेक्ट आंसर के लिए +5 मिलेगा आपको, और नेगेटिव होने पे -1। नेगेटिव, अगर आपने गलत क्वेश्चन कर लिया है तो नेगेटिव रहेगा -1। देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि भाई जो ये आप, देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो आपका टेस्ट है वो कैसे होगा। सो बेटा, इन्होंने बोला है कि जो आपका टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चंस रहेंगे ईच पार्ट में। तो जैसे बेटा आपका लैंग्वेज का पार्ट है, उसमें 50 क्वेश्चंस एंड दे ऑल आर कंपल्सरी। देन 50 क्वेश्चंस आपके जीटी में, और 50 क्वेश्चंस आपके डोमेन में। सो मतलब बेटा, अगर मैं इनको ऐड कर लूं तो अराउंड 150 इंटू 5, जो मैक्सिमम आपके मार्क्स हैं वो है 750। 750 मैक्सिमम जो मार्क्स आपके मिलेंगे वो 750 होंगे। उसके बाद में इन्होंने बात करवाया है कि मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। एक टेस्ट पेपर के लिए 60 मिनट मिलेगा। मतलब 50 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा आपको, और 60 मिनट्स मिलेंगे आपको, 1 आवर। फिर इस बारे में इन्होंने अपेंडिक्स की बात की है, वो हम बाद में देख लेंगे, वो भी हमारे काम की चीज है नहीं, इस पे अपना हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने आगे बात की है कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा। फिर उसकी बात है कि उस बारे में भी इन्होंने, कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा, उसके लिए भी आप लोग किस वेबसाइट को रेफर करोगे? cvt.nta.nic.in। ठीक है बेटा, आप उस वेबसाइट को रेफर करोगे। देन इन्होंने जो आगे के पेजेस हमारे हैं, जो हमारे नेक्स्ट पेजेस हैं बाद में 21 से लेके 24 तक, दे आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम सिटीज, कि कहां कहां पे एग्जाम होगा।
तो जो बटे टीयर 2 सिटीज में भी हैं तो आप ये सोचिए कि वहां पे सेंटर पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में इन्होंने बात की है फॉर्म के डेट की, तो हम वहां चले आते हैं। इन्होंने ये बोला कि फॉर्म में क्या क्या लगेगा, आपका फोटोग्राफ है, आपके सिग्नेचर है। देन बाद में पेमेंट की बात की है, और उसके बाद कोई भी क्वेरी होगी तो आप वहां पे रेज करोगे। देन अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देन यहां पे इन्होंने इस चीज को फिर से एक करेक्ट वे में बता दिया है कि बेटा आपका अ कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स, अप टू 5 सब्जेक्ट्स। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके कोर्स में जीटी नहीं आता है तो आप अपने 4 सब्जेक्ट्स डोमेन में चूज कर सकते हो। लैंग्वेज प्लस 4 सब्जेक्ट डोमेन ये रहता है। देन आपके 50 क्वेश्चंस की बात जो हमने कर ली है 60 मिनट्स में दे देना है आपको। फिर बात करते हैं अगेन +5 फॉर करेक्ट क्वेश्चन एंड -5 फॉर नेगेटिव आंसर या फिर रॉन्ग आंसर। फिर इन्होंने इसके आगे बात की है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो हम सभी को पता है कि 12th अपेयरिंग होनी चाहिए आपकी, या फिर आप 12th पास आउट हो तब भी आप सीयूटी एग्जाम दे सकते हो। जिन्होंने सिटीज के बारे में बात की है, इस बारे में बात हुई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, जो बेटा आपके एग्जामिनेशन होंगे वो इन्होंने बोला है कि 11 से 1 मिनट बच्चा, 11 से 31 मई एक टेंटेटिव डेट रखी है। तो आप ये समझ लीजिए कि बेटा मई के सेकेंड लास्ट वीक के आसपास आपके एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे। आपको ये चीज समझना है। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। हम आगे जब बढ़ते हैं तो इस पेज पे भी कुछ नहीं है। फिर इसके आगे हम मूव करते हैं। ये डेफिनेशन क्लॉज है और सब बातें हैं जो बात की है। फिर बाद में इन्होंने ये अपेंडिक्स आ गया कि आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। ये उन सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया गया। आपका असम यूनिवर्सिटी हो गई, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो गया, आपका आपका जब मेन आते हैं जो ये आप जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू भारत, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो, और ये चीज मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगी। फिर और इन्होंने यूनिवर्सिटीज के नाम दे रखे हैं। फिर बाद में मैं एक इन्होंने पेज नंबर पे ये सब सिटीज के बारे में बात की इन्होंने कि कौन कौन सिटीज हैं आपकी। फिर पेमेंट कलेक्शन के बारे में बात हुई है। देन बाद में कि कैसे आपको क्वेश्चंस को मार्क करना है, इन सब बारे में बात हुई। फिर कैसे हम चीजों को करते हैं कैलकुलेट, उस बारे में बात हुई है। बट मैं चाह रहा हूं जानना कि बेटा इसमें इन्होंने दिया होगा, हम लोग ने मिस कर दिया है वो चीज। बट बेटा जो इन्होंने बोला है कि जो आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है, जो आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है बेटा, इन्होंने बोल रखा है कि वो है 3 जनवरी 2026 टू 31 जनवरी 2026। ये बेटा आपकी फॉर्म फिलिंग डेट है। अब ना बेटा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में वो ये रहता है कि सर मान लीजिए कि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूं एंड मुझे सो एंड सो कोर्स को चूज करना है, तो मेरे क्या जो वो है प्रोबेबिलिटीज क्या बनेंगी, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। मैं कॉमर्स से हूं, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मुझे ये सो एंड सो कोर्स को चूज करना है, तो मेरे क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो बेटा अगर हम इस चीज को बहुत समराइज वे में कर दें, तो समराइज वे में करने के लिए बेटा बहुत ही एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इस चीज को समराइज वे में करता हूं बेटा। अगर बेटा मैं इस चीज को बहुत ही समराइज वे में लिखूं तो बेटा जो हमारे फॉर्म फिलिंग डेट है वो 3 जनवरी टू 31 जनवरी है। जो हमारा एग्जाम की टेंटेटिव है वो हम मान के चलते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ मई तक हमारा एग्जाम की डेट है। प्लस इसके अलावा हम और बातें करते हैं कि सर और क्या रहेगा। सो बेटा इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई 50 क्वेश्चंस का आपका एक पेपर रहेगा और वो 60 मिनट्स का रहेगा। प्लस बेटा इन्होंने इसके साथ बात की है कि जो आपकी +5 की मार्किंग रहेगी और गलत आंसर के लिए -1, वो इन्होंने बात कर ली है आपसे। फिर इन्होंने आपकी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं,
और बेटा जब बात करते हैं बेटा हम इसके अलावा कि आपके इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, वो है आपके कॉम्बिनेशंस। सो बेटा वी विल ट्राई कि हम बहुत जल्दी विद इन अ डे और टू हम आपके लिए ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स एंड साइंस स्ट्रीम में जितने भी कोर्सेज फॉल करते हैं, वी विल ट्राई कि हम मैक्सिमम कोर्सेज के कॉम्बिनेशंस आपको बता पाए, शॉर्ट्स के जरिए या फिर वीडियो के जरिए। बेटा अगर इन केस आपको कोई भी हेल्प या कोई भी रिक्वायरमेंट या फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस भी चाहिए, बेटा यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। आप इस नंबर पे कॉल करिए, चाहे सीयूईटी की बात हो, कोई भी फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस चाहिए आपको, आप बेटा हमसे ले सकते हो। इसके अलावा जो मैं बात की, मैंने भी आपसे प्रॉमिस किया है बेटा, वी विल ट्राई कि हम 2 से 3 दिनों के अंदर आपको जो कॉम्बिनेशंस हैं, चाहे आपके ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के हों, चाहे आपके कॉमर्स के कोर्सेज के हों, या फिर आपके साइंस के कोर्सेज के हों, वी विल ट्राई कि बेटा हम बहुत जल्दी इस पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।